है ना, चुटकुले कहीं खिंचाई करते हैं ना जो छोटी मोटी, इसी तरह का था कि एक तरफ ना सब ऐसे स्पेसीज अलग अलग तरह के वो सब इकट्ठे किए जा रहे थे। तो सब जानवर थे, इंसान थे, सब थे, बंदर थे और सब कैसे भगवान ने सब के लिए वो किया था। तो मेंढक तो उसका ढक्कन बंद, फिर बंदर तो उसका भी ढक्कन बंद, यानी एक एक बड़े बड़े पॉट्स में सब रखे हुए थे। फिर एक में पुरुष थे, उसका भी ढक्कन बंद। एक तरफ औरतें थी, उसका ढक्कन खुला था। नारद मुनि ने पूछा, अरे भगवान, ये आपने इसका तो ढक्कन बंद करना ही भूल गए। तो बोले नहीं, जरूरत ही नहीं है। तो बोले क्यों? तो बोले एक ऊपर चढ़ने लगेगा, दो नीचे से खींच के गिरा देंगे, वो वैसे ही नहीं चढ़ने वाले। अभी ढक्कन बंद हो या खुला हो, हम दो महिलाएं एक को कंधा देंगे ताकि एक तो ऊपर चढ़े। एक ऊपर चढ़े तो बंद ढक्कन को खोल करके हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी हमें वो नहीं करना है कि एक ऊपर चढ़ रहा है, दो जने टांग खींच रहे हैं। अभी क्या करना है, एक जन ऊपर चढ़ रहा है, उसको हम सपोर्ट करेंगे अपने मजबूत कंधे दे करके। तो कहने का मतलब कि हम इस महिला वर्ष में क्या कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाइए। महिलाओं के लिए बात, कैपेसिटी यानी अपनी, आप जो कुछ भी कर सकते हैं उन क्षमताओं को बढ़ाइए। बहुत कुछ कर सकती हैं महिलाएं। ऐसे एक साधिका ने अपना अनुभव मुझसे बांटा था कुछ ही दिन पहले। उसने कहा, गुरु माँ, मैं तो बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन एक डॉक्टर ने मुझसे कहा कि देखो, यदि एक पुरुष डिप्रेशन में जाए और उसका काम धंधा बिखरने लगे तो घर की महिला वो काम धंधा भी संभाल लेगी, बच्चों को भी संभाल लेगी, परिवार को भी संभाल लेगी। लेकिन यदि एक महिला डिप्रेशन में चली जाती है तो उसका पति वो भी अपना धंधा नहीं कर पाएगा, ना ही वो बच्चों को संभाल पाएगा, ना ही वो परिवार को संभाल पाएगा। तो तुम बहुत महत्वपूर्ण हो, तुम डिप्रेशन में मत जाओ। तुम डिप्रेशन में गई तो पूरा परिवार बिखर जाएगा, ये मान के चलो। तो तुम इस घर की धरा हो, तुम इस घर की धुरी हो। तो कहने का मतलब कि जिस स्त्री में इतनी क्षमता होती है कि वो परिवार के लिए जो भी उसके कर्तव्य है वो करती है, आवश्यकता हो तो अर्थोपार्जन भी करती है, अर्थात नौकरी भी करती है। नौकरी करने जाने से पहले रसोई करके जाती है, आने के बाद भी रसोई करती है, आने के बाद भी घर संभालती है। अब महिलाएं पढ़ी लिखी हैं तो बच्चों का होमवर्क भी वही देखती हैं, बच्चों के स्कूल में जाना पड़ा तो भी वही जाती हैं, बाजार से कुछ लाना है तो भी वही जाती हैं, बैंक जाना है तो भी वही जाती हैं, डॉक्टर के पास ले जाना है बच्चे को तो भी वही ले जाती हैं, बाजार से कुछ दवाइयाँ लानी है तो भी वही लाती हैं। तो जिसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो सबको संभाल सकती हैं, लेकिन वो अपने आप को निग्लेक्ट करती हैं। ये महिलाओं का सबसे बड़ा दोष है कि वो सबकी तरफ ध्यान देती है। सुबह बच्चे ने नाश्ता किया कि नहीं, पति को टिफिन दिया कि नहीं, पति को सुबह गर्म चाय मिली कि नहीं, घर में बड़े बूढ़े हैं तो उनको भी यथा योग्य जो भी करना है उनके लिए किया कि नहीं। फिर दौड़ी दौड़ी जो भी उसके कर्तव्य है, यदि नौकरी करती है तो दौड़ी दौड़ी नौकरी के लिए जाएगी, वहाँ से वापस आई, आते आते चलो सब्जी खरीद लो, फल खरीद लो, और करते करते घर आकर के रास्ते में ही पूरी प्लानिंग, घर पे जाकर के क्या खाना बनाना है, क्या करना है। ये मैं इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि ये सब मैंने भी किया हुआ है।
कि चलते फिरते पूरी प्लानिंग हो जाती है। स्कूल से घर आते आते चल सब्जी ले लो, चलो ये कर लो वो कर लो, घर पे आते से सीधा उसमें भी लगना, उसके बाद में सब कुछ। लेकिन क्या आप अपनी तरफ ध्यान देती हैं? बच्चे को नाश्ता दिया, ठीक है, बच्चे को दूध दिया, ठीक है, क्या आपने दूध पिया? बच्चे ने नाश्ता किया, क्या आपने नाश्ता किया सही समय पर? पति को टिफिन भर के दिया, क्या आपको अपना टिफिन भरने का समय मिला? आपने भोजन समय पे किया? ये सब बातें भी जरूरी हैं। सबका ध्यान दो, अपनी तरफ भी ध्यान दो। महिला वर्ष है तो एक काम आप इसी महीने में पूरा कर लीजिए। वैसे ये बात तो जनरल है, महिलाओं के लिए ही नहीं, पुरुषों के लिए भी। हम लोग सब ना अपनी हेल्थ को बहुत निग्लेक्ट करते हैं, ध्यान ही नहीं देते। तो अपने हेल्थ की ओर भी ध्यान दें। जिन महिलाओं की उम्र 35 साल से अधिक है, 35 ईयर्स से अधिक है, जिन पुरुषों की भी उम्र 35 साल से अधिक है, वो सब अपना पूरा मेडिकल चेकअप कराएं। बिल्कुल लिपिड प्रोफाइल से किडनी वर्क्स, किडनी का ये वो सारा। आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले, नहीं ज़्यादा ही पहले, 40 साल पहले मेरे पिताजी कहते थे कि है ना 40 प्लस एज हो तो सारे चेकअप करवाना शुरू कर देना चाहिए हर साल। लेकिन ये बात उन्होंने 35-40 साल पहले बोली थी। आजकल जैसे जैसे समय बदल रहा है तो उतने ही हम लोगों की भी कम उम्र में अधिक तकलीफें, फिजिकल प्रॉब्लम्स शुरू हो गई हैं। तो 30 साल से अवेयरनेस आ जाए, 35 साल से हमारे अंदर जागरूकता आ जाए, तो हमारे शरीर में कोई तकलीफ होगी ही नहीं ना। अब आप सोचेंगे गुरु माँ ये क्या शुरू हो गई, अध्यात्म से आप सीधे डॉक्टरी पे आ गए। अरे बाबा, जो स्वामी जी कह रहे हैं मैं वही कह रही हूं। स्वामी जी क्या बोलते हैं, मोक्ष के लिए क्या चीज जरूरी है? देह जरूरी है ना। तो जिस देह में हमें कम से कम 60 साल रहना है, कम से कम, उसके आगे जय बाबा स्वामी, मतलब ऐसे मान के चलते ना 60 साल तो जिएंगे, ऐसे मान के चलते, बाकी जीना होगा उतना जिएंगे, ठीक है। तो जिस देह में 60 साल तक रहना है, उस देह की मरम्मत नहीं करने की जरूरत है। उसमें कहीं कोई लीकेज है, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो देखने की आवश्यकता है कि नहीं है? आप अपनी कार को, अपनी मोटरसाइकिल को सर्विसिंग के लिए भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? उसका तो रेगुलर सर्विसिंग होता है। तो फिर इसका क्या? ये आपका इतना बड़ा अच्छा सा रथ है, जिस रथ में आपकी आत्मा सवार है। तो ईश्वर ने जैसा आपको तंदुरुस्त रथ दिया था, स्वस्थ रथ दिया था, अच्छा सा रथ दिया था, उस रथ को अंतिम समय तक अच्छा ही रखो ना, उसको क्यों खराब करते हो? तो पहला काम इसी महीने में कर लो। हाँ, टीचर हूं तो टाइम टेबल ही बांध के दूंगी आपको कि ये पहला माह, पहला महीना, 15 दिन निकल चुके, कोई बात नहीं, 15 दिन है ना, मेडिकल चेकअप अपना पूरा करवा लो। जहां आवश्यकता है वहां आप दवाइयों से अपने आप को ठीक कर लोगे, बाकी का काम ध्यान भी करेगा। लेकिन जहां दवाइयों से काम हो सकता है दवाई को करने दो, ध्यान का उपयोग आप अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए करो, आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त करने के लिए करो। तो स्वस्थ रहो। दूसरी बात, एक दूसरे की बुराई करना, क्रिटिसिज्म करना छोड़ दो। तीसरी बात, आप एक दूसरे को जितना सपोर्ट कर सकती हो करो और आगे बढ़ो। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पूरे महिला वर्ष में अभी तक किया या नहीं किया, नियमित रूप से ध्यान
उन सब बातों को पीछे छोड़ दो। इस पूरे महिला वर्ष में केवल 14 दिन निकले हैं, बाकी के पूरे दिन बाकी हैं, तो 351 दिन बाकी हैं। सुबह शाम नियमित ध्यान करो। स्वामी जी का पूरा चित्त महिलाओं पर है इस पूरे वर्ष के दरमियान, तो इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए आप लोग। जब तक ध्यान ही नहीं करेंगे तो लाभ कैसे उठाएंगे? शायद आप फिर कहें गुरु माँ समय नहीं है, तो वो जो मरने वाली थी ना, उसी को याद कर लीजिएगा। आप अपना भी टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल बनाएंगे आप अवश्य समय निकाल पाएंगे। और एक काम जो मैं करती थी ना, और आप लोगों में से बहुत सारी महिलाएं करती होंगी, तो वैसा ही जो नहीं करती हैं आप उस बात को अपना सकती हैं। वो है कोई भी काम कितनी गति से आप कर सकते हैं, कितना फास्ट कर सकते हैं। अपनी स्पीड बढ़ाइए, अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाइए। हर एक के अंदर क्षमता छुपी है, लेकिन जब तक आप उस क्षमता का विकास नहीं करेंगे तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे? जब आप स्पीड बढ़ाएंगे तो आपको समय मिलेगा, उस समय को आप सदुपयोग कर सकते हैं। आप गुरु कार्य करना चाहें गुरु कार्य कर सकेंगे। और कोई ऐसा समय जो आपका फ्री निकल रहा है, जब गुरु कार्य तो नहीं कर सकते लेकिन आप घर पर हैं, तो आप कैसेट सुन सकेंगे, कुछ अच्छा चिंतन मनन भी कर सकेंगे, अच्छी पुस्तकें आध्यात्मिक पढ़ सकेंगे, है ना? तो उसके लिए समय निकालिए। तो समय कैसे निकलेगा? आपके काम भी उतने ही हैं और दिन के 24 घंटे भी उतने ही हैं। सोने के लिए समय भी 8 घंटे चाहिए ही। तो अब बचे 16 घंटों को आप किस तरह यूटिलाइज करते हैं, वो आप देखिए। आप स्पीड बढ़ाइए, निश्चित रूप से कर सकेंगे, क्योंकि अभी बीच में कोशिश करके ऐसे ही कभी कभी होता है ना, खुद को भी लगता है कि नहीं स्पीड बढ़ानी है, स्पीड बढ़ानी है। ऐसे मेरे को एक बार लगा तो स्पीड बढ़ाई। तो किस चीज़ की स्पीड? महिलाओं को कौन सा काम सबसे अधिक करना पड़ता है? वो है रोटी। तो स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। फिर एक बार मैंने कोशिश करके देखा तो 2 गैस पर 2 तवे रख करके एक साथ रोटी बनाना सीखना कर सकते हैं। तो जब मैं कर सकती हूँ, आप क्यों नहीं कर सकते? कर ही सकते हो ना। जब मैं 49 की एज में ये सोच सकती हूँ कि स्पीड बढ़ानी है, तो आप क्यों नहीं सोच सकते? आप क्यों नहीं कर सकते? सब लोग कर सकते हैं। तो स्पीड बढ़ाइए, अपने लिए समय निकालिए। और इस महिला वर्ष में स्वामी जी ने बहुत सारे कुछ स्पेशल कार्य महिलाओं के लिए सोच रखे हैं। उसमें आप किस तरह से सहायक हो सकते हैं वो देखिए। न कंप्यूटर से डरिए और ना ही आधुनिक किसी चीज़ से डरिए। आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए। आप क्या कर सकते हैं ना, वो जरा नोट करके रखिए। और वो नोट करके जब भी आपसे मंगवाया जाए तो मिल सकेगा ना। तो फिर कुछ काम स्वामी जी दें तो इमीडिएटली आप लोग उसमें कुछ कर सकते हैं ना। नहीं तो फिर आपको पूछे आप क्या कर सकते हो, आप सोचेंगे हाँ मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसे नहीं होना चाहिए। आप अवश्य ही कुछ कर सकते हैं। कुछ नहीं तो आसपास के 10 बच्चों को बिठा करके घर पे ध्यान तो कर सकते हैं। एक मुंबई की शादी का है, तो बंगाली है। गुरु माँ हम क्या किया, अभी आप हमको एक बात बताओ, हमको ऐसा लग रहा है हम कहीं गलत तो नहीं किया। मैंने कहा बोलो क्या किया। आसपास का बच्चा है ना, उन सबको इकट्ठा किया। 5-7 साल का बच्चा, उनको हम ड्राइंग वाइंग कुछ करवाता था। फिर हम सोचा एक दिन कि हम उन सबको ध्यान करवाएगा। फिर हम उन सब को ध्यान करवाने को बैठा, सब ध्यान करने को बैठा, और सब इतना शांत हो गया है। पर गुरु माँ हमारे मन में एक प्रश्न आया है। मैंने कहा बोलो भाई क्या प्रश्न आया आपका?
ऐसा प्रश्न है कि 5 साल का बच्चा ध्यान कर सकता है कि नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। हाँ, फिर तो ठीक है।